नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण के फेनहारा थाना क्षेत्र में नर्स के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या किए जाने का मामला आया सामने। परिजनों ने निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर और अन्य 5 लोगों को बनाया आरोपी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण पुलिस ने चिरैया थाना क्षेत्र से लोडेड पिस्टल के साथ एक अपराध कर्मी को किया गिरफ्तार। दूसरा भागने में रहा सफल। किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। मोतिहारी में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित जनता दरबार में जिले भर से पहुंचे फरियादी 83 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं पर की गई सुनवाई। याचिका समिति के सभापति पहुंचे मोतिहारी। सर्किट हाउस में तमाम सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सीमावर्ती शहर रक्सौल और आदापुर प्रखंड क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। लोगों की चिंताएं बढ़ी। पचपकड़ी ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में मिड डे मील में अनियमितता को लेकर भड़के अभिभावक। घटिया भोजन आपूर्ति का लगाया आरोप। चिला मैरी मेमोरियल हाई स्कूल में आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। जोर शोर से चल रही है तैयारियां। बोरी में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। मझौलिया पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। नरकटियागंज में सड़क की बदहाल स्थिति से नाराज लोगों ने सीएम का पुतला फूंका। दर्जनों पंचायत के लोग सड़क से करते हैं आवागमन। नरकटियागंज में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। और मोतिहारी में मदर्स डायग्नोस्टिक जांच घर का हुआ उद्घाटन। संचालक बोले, लोगों को सस्ते फी में दी जाएगी सेवा। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। पूर्वी चंपारण के फेनहारा थाना क्षेत्र से एक बेहद ही शर्मनाक खबर है। दरअसल ये खबर एक निजी नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि शेखौना चौक स्थित एक निजी नर्सिंग होम में काम करने वाली एक महिला कर्मी जो नर्स का काम करती थी, उसके साथ डॉक्टर और अन्य लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या कर दिए जाने की बात सामने आ रही है। दरअसल ये आरोप मृत महिला के परिजनों ने लगाए हैं। जानकारी के अनुसार मृतका के मां के बयान पर निजी नर्सिंग होम के संचालक जयप्रकाश दास सहित 5 पर रेप कर हत्या करने के आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुस्मात बेटी रलख कमाई खाई रलख आराम पागा सैला कहलक जे चल हमरा पगास हमर नाम नहीं के अबैबा पगास जानू नाम है डॉक्टर के उहे आयला कहल जे चलो हमारा हॉस्पिटल में वही में काम करी है नर्स के तोरा के हम आशा बनाए लालच दे देलक। अब बेटी के हम जाय देली बेटी कुछ दिन रहलक ओमे काम करे रहलक तो ओमे के कंपाउंडर छरकानी मारलक बेटी के हमरा। हम बेटी कहलक जे न जाए तो नहीं जाएगा, नहीं रहेगा तो चलो अपना कपड़ा लता हुआ है ले आना और जब पैसा हो से अपना हिसाब कर के ले आना। ओम प्रकाश कहलक कह के हमरा बेटी के पोट पाल के ले गेल। वही रात में हमारा बेटी के 4-5 गोरा से गलत काम माने हमरा बेटी के साथ हमार बेटी जबरती कह के हमरा बेटी के जान मार देलक। मार के गाड़ी में लाद के कहा दोनों आँख मुचका देलक। मामले में फेनहारा थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं डॉक्टर के नर्सिंग होम को पुलिस ने सील कर दिया है। बताया जाता है कि नर्सिंग होम विगत 2 दिनों से बंद था और सभी कर्मी गायब थे। पुलिस ने मामले की सूचना पर एक एम्बुलेंस से महिला का मृत अवस्था में शव बरामद किया है। पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं से जांच कर रही है। दिनांक 10 अगस्त को फेनहारा थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि 30 वर्षीय युवती गायब है। इस संबंध में एक
टीम का गठन किया गया एसडीपी प्रॉपर्टी दयाल के नेतृत्व में। टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एवं तकनीकी अनुसंधान के बाद अपहरिता का शव बरामद किया गया है एम्बुलेंस से, और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में टीम सक्रिय है और लगातार छापेमारी कर रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी। पूर्वी चंपारण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के मिसरौलिया कमलासन पेट्रोल पंप के पास से एक अपराधकर्मी को हथियार के साथ धर दबोचा है। पुलिस की माने तो अपराधकर्मी किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी दौरान स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लोडेड पिस्टल के साथ एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पुलिस को देख दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स के पास से 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। कुछ अपराधकर्मी किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने हेतु चिरैया थाना अंतर्गत मिसरौलिया कमलासन पेट्रोल पंप के आसपास इकट्ठा हुए हैं। सूचना के उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया था एसडीपी सिकराना श्री अशोक कुमार के नेतृत्व में। इस टीम ने काफ़ी सफलतापूर्वक एक अपराधी को पकड़ा है, गुड्डू राय, चिरैया थाना का। इसके विरुद्ध कुल 13 मामले दर्ज हैं, जिसमें से ये 6 मामलों में वांछित था। मुख्यतः हत्या का प्रयास, रंगदारी के 2 मामले इसके विरुद्ध पेंडिंग थे। इनकी तलाशी में इसके पास से एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस मिला है। हम लोग अन्य थानों से इसके विषय में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और फिर अग्रतर कार्रवाई इसके विरुद्ध और की जाएगी। मोतिहारी में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित जनता दरबार में जिले भर से फरियादी पहुंचे। समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में विभिन्न प्रखंडों से आए 83 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं पर सुनवाई की गई। प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कहा कि जल्द ही समस्याओं का निदान किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, पंचायती राज विभाग, भूमि विवाद, अतिक्रमणवाद, राजस्व सहित कई विभाग के आवेदन को जल्द हल निकालने के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डीपीओ, आईसीडीएस नोडल पदाधिकारी, जनता दरबार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित कई लोग उपस्थित थे। याचिका समिति के सभापति सह राजद विधायक भरत भूषण मंडल आज मोतिहारी स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने याचिका समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने अलग अलग विभागों के 264 लंबित मामलों के निष्पादन के लिए निर्देश दिए। इस दौरान विधायक पवन जायसवाल, मनोज यादव समेत सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। याचिका समिति का मतलब क्या हुआ? पिटीशन कमेटी, रिट कमेटी। ये एक विधानसभा का कोर्ट है कि जनता का बिहार सरकार से संबंधित जो भी विभाग है उससे संबंधित एक आवेदन कोई एक व्यक्ति डाल देगा अपनी समस्याओं को लेकर के। वो 42 विभाग से संबंधित समस्या हो सकता है। उसको किसी विधायक से ड्यूरिंग सेशन पीरियड उसको सत्यापित कर करके और याचिका में चला जाता है। हमारा काम ये है कि जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के फोरम है विधानसभा में, प्रश्न है, ध्यानाकर्षण है, निवेदन है, उसी में एक याचिका भी है। आप देखते होंगे कि जो समस्या का निराकरण वहाँ नहीं हो पाता है और कोई समस्या इस विभाग में रह गया, हम लोग आकर के संबंधित विभाग के जिम्मेदार पदाधिकारी को बुला करके उस याचिका से संबंधित जवाब चाहते हैं कि आपने इस दिशा में क्या कार्रवाई किया, और उस कार्रवाई से याचिका समिति को अवगत करावें ताकि उस संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी मिल जाए कि आपने जो आवेदन दिया था, जिसके भी द्वारा इंडोर्स किया गया हो माननीय सदस्य के द्वारा, उसकी जानकारी हम लोग भेज देते हैं और संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी दे देते हैं। तो एक प्रभावशाली तरीका है, इससे कोई बच नहीं सकता कोई अधिकारी, क्योंकि इसको लागू कराने के लिए जो भी अधिकारी यहाँ आते हैं वो अपना सुझाव देते हैं। हम सुझाव से अगर सहमत नहीं होते तो फिर हम उनको बाहर बुलाते हैं, आगे बुलाते हैं विधानसभा की कमेटियों में, और वहाँ डिपार्टमेंट के साथ विभागीय बैठक होती है जिसमें प्रधान सचिव होते हैं, उस विभाग के सचिव होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, अन्य दूसरे अधिकारी होते हैं, वहाँ तो उसका इलाज होता ही है। तो एक प्रभावशाली फोरम है ये याचिका समिति, और इसके द्वारा हम लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। 264 याचिका था जिसमें 20 का
निराकरण हो गया है और बाकी सभी लोगों को टैक्स दिया गया अधूरा था। कल उन लोगों को लेके आना है और कल जेल का भी निरीक्षण करना है। बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जो लोगों के जीवन में बहुत सारा सुधार कर रहा है और सारे पदाधिकारी को भी जो विस्तृत रूप से बताया जा रहा है उनको भी लग रहा है कि कितना आवश्यक है। और सब लोग कल आएंगे, 11 बजे का समय दिया गया है। जो लोग जवाब दे देंगे, जिनके जवाब से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, उनको मान लिया कि उनका जवाब फाइनल हो गया। जिनके जवाब से संतुष्ट होंगे, जिनका जवाब पूरी नहीं आएगा, बहुत सारे विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं, उनको 24 तारीख को याचिका समिति का बैठक है पटना। जिनके आंसर से संतुष्ट हम लोग नहीं होंगे, उनको आके वहाँ जवाब देना होगा। अगर जवाब सही है तो आगे कार्रवाई होगा, अगर जवाब सही नहीं है उसके लिए जो दोषी हैं और सालों से टाल मटोल कर रहे हैं उन पर भी विधिवत कार्रवाई नियमानुसार होगा, ये भी तय है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश का असर सीमावर्ती शहर रक्सौल और उससे सटे हुए गांवों में दिखना शुरू हो गया है। नेपाल से निकलने वाली पहाड़ी नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। नदियों के रौद्र रूप से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सरिस्वा नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण रक्सौल, रमगढ़वा और आदापुर प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। सरिस्वा नदी का पानी नगर परिषद के सुंदरपुर इस्लामपुर एरिया में घुसने की वजह से इन वार्डों का कनेक्शन शहर से टूट चुका है। बताया जाता है कि जलस्तर के बढ़ने की वजह से इस्लामपुर के मुख्य सड़क पर 7 से 8 फीट तक पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर वैकल्पिक रास्ता बनाकर रेलवे लाइन को पार कर जाने को मजबूर हैं, जो कभी भी किसी अनहोनी का संकेत देता है। उधर एसडीओ रविकांत सिन्हा ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर सुरक्षित स्थलों का चयन कर लिया गया है। एसडीओ रविकांत सिन्हा एवं सीओ विजय कुमार ने संयुक्त रूप से प्रखंड के हरदिया गांव के पास बंगरी नदी में हो रहे कटाव का निरीक्षण किया। साथ ही जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता को अविलंब कटाव निरोधी कार्य करवाने का निर्देश दिया। पचपकड़ी ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पचपकड़ी गुरहनवा मुख्य पथ के गड़हिया मोड़ के नजदीक से छापेमारी करते हुए एक बाइक पर जूट के बोरे में छुपाकर रखे गए 120 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है, जो पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के महुआवा गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शराब के साथ बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों पर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धारा को दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल से है, जहां मझरिया से महुआवा मनवा पारसी व शेरवा फुसकी होते हुए एक डेरवा तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से बदहाल और जर्जर हो चुकी है। करीब 14 किलोमीटर लंबी इस सड़क की स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। लोगों को इस सड़क से आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने आज सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि जगह जगह सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है। यह सड़क थरवट के दर्जन भर से अधिक गाँवों को अनुमंडल मुख्यालय नरकटियागंज से जोड़ती है। नरकटियागंज और गौनाहा प्रखंड के दर्जनों पंचायत के लोग इसे आवागमन करते हैं। झरिया से लेके एक डरवा तक जो रोड जाती है, इसकी जर्जर स्थिति है। इस रोड के चलते लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि मेडिकल सुविधा नहीं है। जो भी समस्या है, मतलब आने जाने में इतनी सारी कठिनाइयों का सामना कर पाता है। आए दिन 5 से 6 एक्सीडेंट यहाँ होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। कई बार इसका टेंडर निकाला गया, टेंडर कैंसिल हो। रोड है मझरिया से लेकर एक डरवा जा रहा है। अच्छा, 15 साल से ऊपर से जो है बना हुआ है, टूट गया है। इस पर कोई माँ बाप नहीं है, न कोई प्रशासन है, न कोई नेता है, न कोई MP MLA है। अच्छा, और रोपनी जो हो रहा है ना, हम लोग किचन में करते हैं सरे में, मैंने आज की रोपनी हम लोग रोड पर हो रहा है। हर आदमी गिर रहा है, बच्चा गिर रहा है। इतना तबाह हो गया हम लोग सुबह जब नरकटिया में आते हैं ना तो भुला जाते हैं रास्ता। जब शाम होता है तो याद आता है। जो हम लोग घर जाते हैं सोते हैं, सुबह में फिर नरकटिया आना पड़ता है। हम लोग के जीवन, खाना पीना, दवा दारू सब नरकटिया का असर आता है। इतना में विलम्ब हो गया है कि मुश्किल हो गया रास्ता चलना। यह रास्ता 15-20 साल से खंडहर बना हुआ है और बिहार सरकार कान में तेल डाले हुए चुप्पी साध कर बैठी हुई है।
लाख आवेदन देने पर कहने पर कोई सुनवाई नहीं होता है। बच्चों को स्कूल आने जाने का बहुत दिक्कत होता है, टीचर लोगों को पढ़ाने जाने का भी दिक्कत होता है। यह रास्ता जो है बहुत खंडहर बना हुआ है, इसलिए हम सब जनता नीतीश कुमार का पुतला जला रहे हैं। 12 से 15 साल से क्षतिग्रस्त है, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। और बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, कीचड़ लग जाता है। इसको लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं। और आज हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन किए। अगर इससे कार्रवाई अगर नहीं हो रही है, नेता या जो भी प्रशासन है अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेनवरिया में घटिया भोजन आपूर्ति को लेकर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि मिड डे मील में गुणवत्ता से कोसों दूर भोजन आपूर्ति की जा रही है। वार्ड सदस्य शिव धांगड़, सचिवपति नरेश यादव, वीर बहादुर यादव, विक्रम शाह सहित कई लोगों का कहना है कि गुणवत्ता विहीन भोजन खाने से बच्चों में बीमारी होने की आशंका है, जबकि सरकार द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ भोजन, साफ सफाई वगैरह पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं प्रधानाध्यापक लक्ष्मण प्रसाद से पूर्व में बच्चों द्वारा इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। फिलहाल प्रधानाध्यापक विभागीय प्रशिक्षण को लेकर पटना में है। इधर प्रभारी प्रधानाध्यापिका रागिनी मिश्रा ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। इस बाबत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि जांच पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में मिड डे आपूर्तिकर्ता ने बताया कि भोजन की गुणवत्ता की जांच करना विद्यालय के शिक्षकों का दायित्व है। गुणवत्ता नहीं होने पर इसकी शिकायत करनी है, लेकिन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। खाना अच्छा हो, चाहे सड़ल और उगायल खाना होता, जैसे लड़का बीमार होता रहो, लड़का खाना नहीं खा से खाद फेंक देता रहो। खाना जो आवता सर में कीड़ा आवता, दूसरा में खाना आवता सब्जी और आइल आवता, में पूरा लड़का सब बीमार पड़ जाता रहो। एक सब समस्या का समाधान करे के बा। समस्या सर ये है कि बच्चा सब हो रहा है, खाना में पिलुआ निकल रहा है और दाल में मार डाल कर आ रहा है, आलू का जो सब्जी बन के आ रहा है उसमें पानी दुनिया भर कर आता है। यही सब बच्चा सभी बोलने के लिए तैयार है। सब बच्चा सब पिलुआ भी आ रहा है, दाल भी सही नहीं आ रहा है, मार फेट के आ रहा है, खाना भी अलुआ आ रहा है, सब्जी भी अलुआ रहा है। लड़का थोड़ा खा भी खेबे नहीं कर रहा है, बिक देता है लोग। जिला मैरी मेमोरियल हाई स्कूल में आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। इसको लेकर स्कूल में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे और बच्चियां फ्रीडम फाइटर्स के परिधान में नजर आएंगे। स्कूल की प्राचार्य वृंदा प्रकाश ने बताया कि हम सभी स्वतंत्रता दिवस को तो जरूर मनाते हैं, लेकिन आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी अहमियत नहीं मालूम है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें फ्रीडम फाइटर्स और इनके योगदान के बारे में जानकारी नहीं है। इसी को लेकर हर साल स्कूली बच्चे तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय चेला मेरी मेमोरियल स्कूल के बच्चे मोदी जी के कथनानुसार हर घर तिरंगा को ध्यान में रखते हुए मेरे स्कूल के बच्चे करीब 200 बच्चे तिरंगा लेके अपने राष्ट्र ध्वज को लेके हम एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और उस तिरंगा यात्रा के सामने गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी के जो शिष्य थे उनके साथ में उनकी भी एक ओरिजिनल रूप में उन बच्चों को मैं प्रस्तुत करूंगी। आज के बच्चे वो चीज़ जानते नहीं, बच्चे इतना जानते हैं विद्यालय जाना है, झंडोत्तोलन होगा, मिठाइयाँ मिलेंगी और घर आना है। तो इस उद्देश्य को लेते हुए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि मैं अपने बच्चों को, अपने मोतिहारी शहर के लोगों को, जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं जिनको ये बात नहीं मालूम है कि क्यों हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, किन किन लोगों की आहुति हुई, किन किन लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रस्तुतिकरण या ये मैं तिरंगा यात्रा निकालूंगी। आप सबों से आग्रह है कि प्लीज़ आप लोग आके अधिक से अधिक मात्रा में हमारे विद्यालय का ये जो तिरंगा यात्रा है उसमें भाग लें और बच्चों को सबको इसमें उत्साहित करें, प्रेरित करें कि वो भी आके इसमें भाग लें। मझौलिया प्रखंड के हरपुर गढ़वा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 6 में एक युवक का शव बोरी में मिलने से हड़कंप मच गया।
लोगों ने इसको सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया। खबर संकलन तक बरामद शव की पहचान नहीं की गई थी। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। बरवा और बथना गांव के बीच डबरा है, देख रहे हैं जो इसी में एक डेड बॉडी मिला है जो बोरे में बंद था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसको मार के इसमें फेंक दिया गया है और जो शव खुला है ना वो पानी से बाहर आ गया है, जिसे ग्रामीणों द्वारा बाहर किनारे लाया गया था। गर्दन पर उसके छेद है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नुकीला पदार्थ या गोली आदि मारे जाने से उसकी मृत्यु हुई है। शव की पहचान नहीं हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हम लोग को पता चला है जो है एगो डबलाई का सरे है, इसी में अज्ञात जो है लाश एगो बोरा में कस कर यहाँ पर रखा गया था। आए हैं तो सुबह उठकर तो थाना प्रभारी से फ़ोन किए हैं। प्रभारी बोले हैं कि हम आ रहे हैं, इसी के बारे में आए हैं। बस अज्ञात है, अभी तो लाश का चिन्हित नहीं हुआ है कि किसका लाश है, कहाँ के है। अब पुलिस का काम है, अपना छानबीन करेगा पुलिस। नरकटियागंज नगर के एक निजी होटल में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेता दीपक यादव, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के रमन गुप्ता, सुनील गोयल मौजूद रहे। कार्यक्रम में दीपक यादव ने कहा कि युवा देश का भविष्य है, युवाओं में जोश है, इसका सही इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी लोगों से मिलकर चलने और समर्थन करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मोतिहारी के श्री कृष्ण नगर में मदर्स डायग्नोस्टिक जांच घर का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन डॉक्टर जावेद इकबाल ने किया। इस दौरान कई अतिथि और जांच घर से जुड़े डॉक्टर और स्टाफ मौजूद रहे। उद्घाटन के मौके पर जांच घर के संचालक अजय मिश्रा और साजिद हुसैन ने कहा कि मोतिहारी वासियों के लिए कम से कम फी में यहाँ सेवा दी जाएगी। उन्होंने ज़रूरतमंदों से सेवा का मौका देने की अपील की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चूँकि आप जानते हैं डायग्नोस्टिक सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे संस्थान खुल भी सकते हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ इसके मालिक अजय और साजिद साहब को, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे संरक्षण में नैतिकता से और पूरी निष्ठा से ये काम करेंगे और स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत करने में अपना अपना योगदान देंगे। एक प्लान के तहत गरीबी रेखा से नीचे आयुष्मान कार्ड वाले होल्डर्स को प्रतिशत पे 50%, 75%, अगर ज़रूरत पड़ा तो मुफ्त में भी हम लोग सेवा देने का प्रदान करेंगे। अभी बेसिक सर्विसेज हैं, आगे इसको बढ़ा के आगे और करना है। ब्लड सर्विसेज, ब्लड बैंकिंग सब पे जाएंगे और गरीबों के लिए यहाँ अलग से व्यवस्था की जाएगी। अगर आपके पास पहचान पत्र है और आप वो रखते हैं, सही कागज़ रखते हैं, ठीक है, ताकि सही लोगों की मदद हो सके। ये नहीं कि कोई और भी आके करे, मगर सही लोगों की मदद हो सके, उसके लिए हम लोग एक पूरा का पूरा प्लान बना के रखे हुए हैं, जिसका हम लोग डिक्लेरेशन बाद में करेंगे। डॉक्टर इकबाल जावेद के उस पर मैंने लैब खोला है और सबसे कम और चीफ रेस्ट में यहाँ पर जांच होता है और बाकी जितने गरीब लोग हैं उनके लिए 50% मतलब बहुत कम मिनिमम चार्ज पर हम लोग यहाँ जांच करेंगे। और लाल पैच, SRL और थायरो केयर द्वारा भी हम यहाँ पर जांच करेंगे और हर संडे को ब्लड शुगर यहाँ फ्री किया जाएगा। मोतिहारी से लोग अपील है कि यहाँ पर आए, विजिट करें और एक बार यहाँ का टेस्ट करा के यहाँ से देखें किस तरह क्या है क्या नहीं है, सब देखें, जान पहचान करें। और मोतिहारी के जितने भी लोग हैं वो हम उनसे यही अपील करेंगे कि संडे के कम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ब्लड शुगर का जाँच होता है तो वो कराएँ। बाकी जितनी भी टेस्ट है वो यहाँ पर चीप एंड बेस्ट रेट में होता है। सारा चीज़ का यहाँ व्यवस्था है, टेस्ट का, बायोप्सी से लेकर के और ऑल ब्लड टेस्ट, स्पूटम, यूरिन, सारा चीज़ का यहाँ व्यवस्था है। और अदरवाइज दूसरे लैब का भी यहाँ पे सारी तरह का ही है। और गरीब पेशेंट का जो भी यहाँ सर ने बताए हैं उनके कहे हुए बातों पर यहाँ पर उस तरह का। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।